हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों के लिए बीएड 4th सेमेस्टर का पेपर लेकर आया हूँ। जो ये पेपर है दोस्तों, ये है सेशन 2020-22 का। और जो पहला पेपर है वो है बी 401 एजुकेशन इन कंटेम्परेरी इंडियन सोसाइटी। समय सीमा है 2 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स है 70 का दोस्तों। ये जो पेपर है 2 घंटों में विभक्त है। खंड ए में जो है वह है लघु उत्तरीय प्रश्न, और खंड बी में है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। खंड अ में जो दोस्तों प्रश्न है, कुल 10 प्रश्न है, उसमें से किसी 4 के जवाब आपको देने हैं। जो प्रश्न है इस प्रकार हैं: वर्तमान समय में बौद्ध शिक्षा की प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए। मुस्लिम काल में शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। शिक्षा के औपचारिक अभिकरण के रूप में विद्यालय के महत्व का वर्णन कीजिए। ब्रिटिश काल में शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। प्रश्न 5 है, संविधान भारत के संविधान में निहित शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रावधान जो है उसकी सूची बनाना है। वैदिक काल में नारी शिक्षा पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। शिक्षा के उद्देश्यों पर वैश्वीकरण के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। दूरस्थ शिक्षा क्या है? दूरस्थ शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करना है दोस्तों। इसके बाद है, भारतीय समाज में आने वाली चुनौतियों की व्याख्या करनी है। कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं? इसको बताना है। दोस्तों ये 10 प्रश्न थे, इसमें से किसी 4 के जवाब आपको देने हैं खंड ए में। खंड बी में है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जो पहला प्रश्न है वो है, समावेशी शिक्षा की व्याख्या कीजिए। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व का वर्णन करना है। खंड ब में जो दूसरा प्रश्न है वो है, माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं की व्याख्या कीजिए एवं उनके समाधान हेतु जो उपाय हैं वो सुझाना है आपको। डिस्क्राइब एनईपी 2020, इसको बताना है विस्तार से दोस्तों एनईपी को। अ, इसके बाद है चौथा प्रश्न, शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये 4 प्रश्न थे, इसमें से किसी 2 के जवाब आपको देने हैं खंड बी में। दोस्तों इसके बाद दूसरा पेपर जो है स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट, और बी 402 है पेपर कोड। सेक्शन ए में दोस्तों जो प्रश्न है वो है इस प्रकार: पाठ्यक्रम की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। पाठ्यक्रम एवं पाठ्यवस्तु में अंतर का वर्णन कीजिए। पाठ्यक्रम संपादन के आधारों का वर्णन कीजिए। एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का क्या महत्व है? स्पष्ट कीजिए। पाठ्यक्रम के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का व्याख्या कीजिए। पाठ्यक्रम एकीकरण से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 8 है, पाठ्यक्रम विकास में एनसीईआरटी की भूमिका का वर्णन करना है। प्रश्न 9 है, अध्यापक शिक्षा में एनसीटीई की भूमिका का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 10 है, हस्त पुस्तिका से आप क्या समझते हैं? इसके इसके बारे में लिखना है दोस्तों। खंड बी में दोस्तों जो प्रश्न है वो इस प्रकार हैं। किसी 2 प्रश्न का जवाब देना है इन 4 प्रश्नों में। पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। एक अच्छे विद्यालयी पाठ्यक्रम में क्या-क्या विशेषताएं होती है? विस्तारपूर्वक चर्चा चर्चा कीजिए। पाठ्यपुस्तक से आप क्या समझते हैं? पाठ्यपुस्तक के महत्व का विस्तार से चर्चा कीजिए। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए। दोस्तों ये 4 प्रश्न थे, इसमें से किसी 2 के जवाब आपको देने हैं। इसके बाद है दोस्तों बी 403 मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन। दोस्तों सेम पैटर्न है। सेक्शन ए में जो प्रश्न है वो इस प्रकार है: मापन से आप क्या समझते हैं? परिभाषा दीजिए। गुणात्मक एवं मात्रात्मक मापन के अंतर को उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। मापन की प्रश्नावली विधि को संक्षेप में समझाइए। निदानात्मक परीक्षण किसे कहते हैं? निदानात्मक परीक्षण का निर्माण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन क्या है, इसमें अंतर बताना है दोस्तों। आकलन मापन और मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट करना है। ग्रेड प्रणाली क्या है, इसकी अच्छाइयों और कमियों को स्पष्ट कीजिए। व्यक्तित्व मापन जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है दोस्तों, उसमें स्याही धब्बा परीक्षण की व्याख्या करनी है आपको। भारत में परीक्षा प्रणाली की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवोल्यूशन के बारे में बताना दोस्तों। इसके बाद है शिक्षक निर्मित एवं मानकीकृत उपलब्धि परीक्षणों में अंतर स्पष्ट करना है। सेक्शन बी में दोस्तों जिसमें दो प्रश्नों के जवाब देने हैं आपको।
वो है मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। मूल्यांकन के कार्य, प्रक्रिया एवं पदों का विस्तार पूर्वक व्याख्या करना है। प्रश्न संख्या 2 है अभिक्षमता से आप क्या समझते हैं? इसके मापन की विधियों का सामान्य परिचय देना है। निदानात्मक परीक्षण किसे कहते हैं? निदानात्मक परीक्षण की उपयोगिता एवं निर्माण प्रक्रिया को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है। शॉर्ट नोट लिखना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 में 2 पर लिखना है। अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं, उपलब्धि परीक्षण के प्रकार एवं कार्य, रेटिंग स्केल, और डी है आकलन का अर्थ एवं परिभाषा। इसमें से किसी 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है। इसके बाद दोस्तों लास्ट पेपर बी 404 इंक्लूजन इन स्कूल एजुकेशन। दोस्तों इसमें जो प्रश्न है सेक्शन ए में वह इस प्रकार है। समावेशी शिक्षा के लक्ष्य तथा प्रकृति को बताना है। समावेशी शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत हैं इसको बताना है। दृष्टि दोष वाले बालकों के अध्यापन में अध्यापक की भूमिका को स्पष्ट करना है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा में विद्यालय की क्या भूमिका है। मानसिक मदद से आप क्या समझते हैं? उनके लिए क्या शिक्षण प्रावधान है। समावेशी शिक्षा में वातावरण सृजित करने में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 7 है समावेशी शिक्षक के लिए निर्देशन की आवश्यकता को स्पष्ट करना है। प्रश्न संख्या 8 है परामर्श से आप क्या समझते हैं? शिक्षक के लिए इसका क्या महत्व है, स्पष्ट करना है। विभिन्न प्रकार की अक्षमता का संक्षेप में वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 10 है भारत में समावेशी शिक्षा के ऐतिहासिक विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। सेक्शन बी में दोस्तों जो प्रश्न है जो कि है 15 मार्क्स का, 2 प्रश्न के जवाब देने हैं आपको। सेक्शन बी में समावेशी शिक्षा की अवधारणा और आवश्यकता का वर्णन कीजिए। के से समावेशन तक परिवर्तन पर भी चर्चा कीजिए। प्रश्न संख्या 2 है समावेशी विद्यालय के लिए मूलभूत सुविधाएं बताकर आधुनिक युग में समावेशी विद्यालय की भूमिका स्पष्ट करनी है। प्रश्न संख्या 3 है शिक्षा प्रणाली में अध्यापक की भूमिका का वर्णन कीजिए। अध्यापक शिक्षक संबंध को स्पष्ट कीजिए। अंतिम प्रश्न है अध्ययन अक्षम बालकों के लिए कौन से उपचारात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे, स्पष्ट करना है दोस्तों। ये है लास्ट पेपर। इसी प्रकार जो बीएड सेशन 2020-22 में है दोस्तों, 4th सेमेस्टर में ये 4 पेपर होते हैं जो कि कंपलसरी है। आशा करता हूँ दोस्तों ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये पसंद आ रही है वीडियो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।